सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे तो हमने उसमें जाना था ना कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण एवं मात्राएं, अल्फाबेट एंड वोवल मार्क्स। तो चलिए बच्चों इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं। जो मौखिक भाषा में ध्वनि है वह लिपि भाषा में वर्ण है। ध्वनि को लिपि के चिन्हों के रूप में दर्शाते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। बच्चों, आपने क्या समझा? जो भाषा हम बोलते हैं उनसे जो आवाजें निकलती है, जो सबसे बच्चों जो ध्वनि निकलती है ना, जो आवाजें निकलती हैं, उसको हम व्याकरण में वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में हमारे पास बच्चों 44 वर्ण है, यानी कि मौखिक भाषा में ये ध्वनि कहलाएंगी। साथ ही साथ बच्चों जो ये लिपि है वह लिपि भाषा में वर्ण है। ठीक है। साथ ही बच्चों ये कहना चाह रही हूँ कि ध्वनि को लिपि के चिन्हों के रूप में दर्शाते हैं। ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको वर्ण कहते हैं, और इन्हीं वर्णों को जब हम क्रम से लगाते हैं व्यवस्थित करके तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। बच्चों, इसमें आएगा सबसे पहले स्वर अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आएंगे बच्चों व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ड, ढ, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, पा वर्ग, य, र, ल, व, श, अंतस्थ कहेंगे इसको, श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। अन्य वर्ण देखिए बच्चों, अंग, अह, ड, ढ, ओ, ज, फ। अंग और अह अयोगवाह स्वर हैं। ओ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अंगा, इया, ड़, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए आप, अंगा, इया, अड़ा, न, म। ये बच्चों अपने वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए इनको हम कहते हैं पंचम वर्ण। एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर यानी कि वोवल्स क्या होते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। इन्हें 2 तरीके से लिखते हैं। आइए जानते हैं कैसे। बच्चों, इनका जो मूल रूप होता है स्वर का, वो तो अपने मूल रूप में इस तरह लिखे जाते हैं, जैसे अ, आ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों इसमें ई भी आएगा जो छूट गया है, कोई बात नहीं। अब देखिए मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर किस तरह लिखे जाते हैं, जैसे क जमा आ तो का होगा, क जमा ई की होगा। तो बच्चों ये अब अपने जब व्यंजन के साथ आएंगे तो ये अपने मूल रूप में नहीं आएंगे, मात्रा के रूप में आएंगे। ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से स्वर के भेद? काइंड्स ऑफ वोवल्स, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि शॉर्ट वोवल्स, इनका उच्चारण कम समय में होता है। ये 4 हैं, ओ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 7 दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर यानी कि सेमीनेजल्स, इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंजन, कंगन, चंदन, मंगल, जंगल आदि। इसका चिन्ह ऊपर एक बिंदु होता है। अनुनासिक यानी कि नेजल्स क्या होते हैं? इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांव, आंगन, काव काव आदि। इसका चिन्ह बच्चों चंद्र बिंदु होता है। अब हम पढ़ेंगे मात्रा यानी कि वोवल साइंस।
स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। अ स्वरों के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इधर जानिए बच्चों, जो ओ है इसकी कोई मात्रा नहीं है, ये सभी व्यंजनों में पहले से ही लगा होता है। जैसे क जमा अ क, कलम कम, मूल रूप होगा इसका बच्चों अमर, अमरूद। ठीक है। आ की मात्रा होती है, जैसे खो जमा आ खा, खाना, गाना, मूल रूप में बच्चों आएगा आम, आग। ई की भी मात्रा होती है, ग जमा ई गी, गिरना, मिठाई, इमली, इत्र इनका मूल रूप है। स जमा बच्चों ई की भी मात्रा होती है, स जमा ई सी, जैसे कि सीख, सीमा। और बच्चों जब ये व्यंजन से पहले आएंगे तो देखो मूल रूप में आए, जो जिनसे शब्द की शुरुआत हो रही है, ईख, ईद। इसी तरह ऊ की भी मात्रा है, क जमा ऊ कु, कुली, कुल्हाड़ी, उल्लू, उपहार। ऊ की भी मात्रा है, छ जमा ऊ छू, छूना, चूरमा, ऊन, ऊंट। री की भी मात्रा है, क जमा री क्री, कृष्ण, गृह, ऋषि, ऋण। ठ जमा ई की भी मात्रा है, ठे, ठेला, ठेगा, जैसे बच्चों एड़ी, एक। ऐ की भी मात्रा है, त जमा ऐ तई, तैयार, मैच, ऐनक, एरावत। ओ की भी मात्रा है बच्चों, थ जमा ओ थो, थोड़ा, गोरा, जैसे ओखली, ओंकार। औ की भी मात्रा है, द जमा औ दऊ, दौलत, कौन, औरत, औजार। आगे देखो, कुछ अन्य चिन्ह भी व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे बच्चों अंग, गंगा, हंस, पतंग, तरंग। चंद्र बिंदु बच्चों, चांदनी, आंख, हंस, कुआ। ओहो यानी विसर्ग, शन्ह, प्रातः, अतः आदि। ये है बच्चों व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें अकेले नहीं बोल सकते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। निम्न वर्णित व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि आती है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर व्यंजन दिए गए, इन्हें आप स्वयं से पढ़ेंगे। अब जानिए संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा शो, श्र, शिक्षा, दीक्षा। ज जमा या, ज्ञा, संज्ञा, विज्ञान। तो जमा र, त्रा, त्रिभुज, त्रिशूल। शो जमा र, श्रा, श्रमिक, विश्राम। ये थे बच्चों संयुक्त व्यंजन। ये देखो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। दो एक जैसे या समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे म, मम, चम्मच, अम्मा। ल, लल, बिल्ली, गुल्लू। पप, चप्पल, थप्पड़। टट, मिट्टी, पट्टी। जज, छज्जा, लज्जा। कक, पक्की, धक्का। संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे प जमा य, प्य, प्यास, प्यार। दो जमा य, द्या, विद्यालय, विद्यार्थी। चो जमा छो, चच, अच्छा, स्वच्छ। को जमा य, क्या, क्योंकि, क्यारी। आगे देखिए बच्चों, जब रा स्वर रहित होता है तब रा अगले व्यंजन के ऊपर इस तरह बच्चों ऊपर एक छोटा सा गोल के रूप में लगाया जाता है। जैसे क जमा र जमा म, कर्म हुआ। वो जमा रो जमा श, वर्षा। शो जमा रो जमा म, शर्म हुआ। धो जमा रो जमा म, धर्म हुआ। जब रा स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो रा के उस व्यंजन को खड़ी पाई के साथ ए पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे बच्चों अब यहाँ पर क्या है बच्चों, रा व्यंजन रहित है यानी कि व्यंजन के बिना है। भो जमा रो जमा म, भ्रम। पो जमा रो जमा ड़, प्रण। को जमा रो जमा म, क्रम। पो जमा रो जमा आ जमा ड़, प्राण। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों जैसे कि ट, ढ के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है कुछ इस प्रकार। जैसे कि ट जमा र जमा क, देखो यहाँ पे बच्चों पदेन में ही रहा आया है लेकिन इसका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है, ट्रक, ड्रम। री की मात्रा का उच्चारण भी र की तरह ही होता है, जैसे कि ऋषि, ऋण, वृषभ, वृक्ष आदि। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। ये क्या होता है? विच्छेद का अर्थ है अलग होना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पिता, प जमा ई जमा तो जमा आ, पिता। राजा, र जमा अ जमा जो जमा आ, राजा। ऋषि, र जमा श जमा ई, ऋषि।
पारस, पा जमा आ जमा र जमा अ जमा स जमा अ, पारस। रक्षा, रो जमा ओ जमा को जमा शो जमा अ, रक्षा। तो ये थे बच्चों वर्ण विच्छेद, यानी कि शब्द में जितने भी वर्ण आए हुए हैं उन सबको हमने अलग अलग कर दिया। इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना मुख से निकलने वाली ध्वनियों ही भाषा बनती हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्या आप जानते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। पाठ का सार देखिए। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आपने पढ़े हैं वर्ण और मात्राएं, इन्हें आप अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।